Hello viewers, this is Professor Dr. Wasim I Khan from Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. I welcome all the viewers to the lecture series of family law. So, today we will discuss the third part of Christian succession other than Parsi, which is discussed under the Indian Succession Act 1925. So in the previous two parts we have discussed in what manner the property of Christian will be distributed amongst the lineal descendant. उसके बच्चों में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी हमने प्रीवियस टू पार्ट्स में डिस्कस किए. अगर आप वो पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर फैमिली लॉ प्लेलिस्ट सिलेक्ट करोगे तो आपको वो पार्ट्स मिल जाएंगे. अगर आप वो पार्ट पहले देखेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द थर्ड पार्ट एज वेल एज द फोर्थ पार्ट टू यू. सो लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स आवर टॉपिक. Now in this particular topic we will discuss section 41 onwards. Previous lecture में हमने lineal descendant में distribute कैसा होगा section 37 to section 40 discuss किया हमने. अब rule of distribution where intestate has left no lineal descendant. Section 41 says that if there are no lineal descendant to intestate, in what manner the property will be distributed. अगर lineal descendant नहीं है intestate के तो property कैसे distribute होंगी हम इस lecture में discuss करने वाले हैं. So where an intestate has left no lineal descendants, the rules for the distribution of his property after deducting the widow's share if he has left a widow shall be those contained in section 42 to section 48. अब section 41 सिर्फ इतना कहता है कि अगर intestate की डेथ हो गई उसके lineal descendant नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी जो भी है तो उसके kindred में उसके blood relatives में डिस्ट्रीब्यूट होगी. विडो का शेयर देने के बाद कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी सेक्शन 42 टू सेक्शन 48 में जो बताया हुआ है उस तरीके से. सो सेक्शन 42 डील्स विथ वेयर इंटेस्टेड फादर लिविंग. अब हमने देखा लीनियल डिसेंडेंट नहीं है इंटेस्टेड को, ना तो चिल्ड्रंस है ना तो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना तो ग्रैंड ग्रैंड चिल्ड्रन है, कोई भी नहीं है. उस सिचुएशन में क्या होगा फिर हम देखेंगे कि उसको किंड्रेड है क्या. तो उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि सेक्शन 42 ये कहता है वेयर इंटेस्टेड फादर लिविंग, अगर इंटेस्टेड का फादर अगर जिंदा है, इफ द इंटेस्टेड फादर इज लिविंग ही शैल सक्सीड टू द प्रॉपर्टी. अगर इंटेस्टेड का फादर लिविंग है तो उसको प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी मिलेगी. फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज लिविंग बिहाइंड नो चिल्ड्रन, यहां पर बच्चे नहीं है कोई भी, लीनियल डिसेंडेंट कोई भी नहीं है, बट ही लेफ्ट अ विडो एंड फादर. Under such a circumstances, we have already discussed under section 33 कि if the widow is there and kindred is there, widow will get half and kindred will get remaining half. बचे वाला half kindred को मिलेगा. तो यहाँ पर father kindred में आता है तो यहाँ पर widow को शेयर मिलेगा half और जो बचे वाला शेयर है फादर को मिलेगा हाफ. अगर लीनियल डिसेंडेंट में कोई भी होता तो प्रॉपर्टी लीनियल डिसेंडेंट को जाती, लीनियल डिसेंडेंट नहीं है इसलिए प्रॉपर्टी जा रही है फादर को. तो विडो है तो विडो को हाफ और फादर को हाफ. दैट विल द फर्स्ट वन. देन उसके बाद है कि सपोज इफ द इंटेस्टेड डाइज देयर आर नो लीनियल डिसेंडेंट, इफ ओनली फादर इज देयर, देयर इज नो विडो, सिर्फ फादर है विडो नहीं है मरने वाले को, तो इंटायर प्रॉपर्टी विल गो टू द फादर. व्हाई? बिकॉज इंटेस्टेड डाइज एंड देयर इज नो लीनियल डिसेंडेंट एज वेल एज विडो. ना विडो है ना लीनियल डिसेंडेंट है तो जितनी प्रॉपर्टी है इंटेस्टेड की वो पूरी प्रॉपर्टी फादर को जाएगी. ये सेकंड एग्जांपल. अब सेक्शन 43 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सेक्शन 43 ये कहता है कि वेयर इंटेस्टेड फादर डेड बट इज मदर ब्रदर एंड सिस्टर लिविंग. सेक्शन 43 क्या कहता है कि 42 में हमने देखा कि इंटेस्टेड का फादर है तो इंटेस्टेड के फादर को प्रॉपर्टी दे देंगे. अब इंटेस्टेड का फादर नहीं है, फॉर एग्जांपल इंटेस्टेड के फादर की भी डेथ होने वाली है, बट इंटेस्टेड लेफ्ट हिज मदर एज वेल एज ब्रदर एंड सिस्टर, बट इंटेस्टेड की मां है और उसका भाई और बहन है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी दैट इज डिस्कस अंडर सेक्शन 43 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट. सो इफ द इंटेस्टेड फादर इज डेड but intestate mother is living and there are also brother or sister of the intestate living and there is no child living of any deceased brother or sister. मतलब अब यहां बात क्या हो रही है? intestate dies leaving behind mother, brother and sister
एंड देयर इज नो चिल्ड्रन टू द ब्रदर एंड सिस्टर, सिर्फ ब्रदर सिस्टर और माँ की बात हो रही है, इनको प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? द मदर एंड ईच लिविंग ब्रदर और सिस्टर शैल सक्सीड टू द प्रॉपर्टी इन इक्वल शेयर. सो मदर and each brother and sister will get a equal share. So whatever the property, that property will be equally distributed among mother and brother and sister. वो brother and sister और mother में equally distribute होंगी property. Example के जरिए हम समझते हैं. For example, this particular person dies, there is no lineal descendant, there is no father, father भी नहीं है, and if there is a mother, and along with the mother, if there are a brother or sister, कि मदर के साथ साथ दो भाई और एक बहन है, तो प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? प्रॉपर्टी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग दीज 4 पर्सन, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, क्योंकि यहां पर माँ एक और दो भाई और एक बहन, टोटल 4 पर्सन है, तो जो भी प्रॉपर्टी इंटेस्टेट की रहेगी वो इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, माँ भाई और बहन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अगर फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मरने वाली की विडो भी अगर होती तो हाफ जाता विडो को, और जो बचे वाला हाफ है वो हाफ इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता. तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्शन 43. ये 43 का एग्जांपल था कि माँ और भाई और बहन में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 44, वेयर इंटेस्टेड फादर डेड एंड हिज मदर, ब्रदर और सिस्टर एंड चिल्ड्रन ऑफ एनी डिसीज ब्रदर और सिस्टर लिविंग. सेक्शन 44. अब सेक्शन 44 क्या बोलता है? इंटेस्टेड की डेथ हो गई, लेकिन लीनियल डिसेंडेंट भी नहीं है उसको और फादर भी नहीं है, बट इंटेस्टेड को मदर है और भाई और बहन है, और उसमें से किसी एक भाई की डेथ होने वाली है और उसके बच्चे हैं, तो किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी? सेक्शन 44 ये कहता है. सो इफ द इंटेस्टेड फादर इज डेड बट द इंटेस्टेड मदर इज लिविंग, इंटेस्टेड के फादर की डेथ होने वाली है, उसकी मदर है, एंड इफ एनी ब्रदर और सिस्टर एंड द चाइल्ड और चिल्ड्रन ऑफ एनी ब्रदर और सिस्टर हु मे हैव डाइड इन द इंटेस्टेड लाइफ टाइम आर ऑल्सो लिविंग, और माँ के साथ साथ इंटेस्टेड के भाई और बहन वो भी है, और एक भाई वो भी है जो इंटेस्टेड के पहले जिसकी डेथ हो गई उसके बच्चे है, तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कैसी होगी? देन द मदर एंड ईच लिविंग ब्रदर एंड सिस्टर एंड the living child or children of each deceased brother or sister shall be entitled to the property in equal share. अगर फॉर एग्जाम्पल के अगर माँ दो ब्रदर और सिस्टर है और एक ब्रदर की डेथ होने वाली, उसको एक ही बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, तो प्रॉपर्टी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एक सिचुएशन. और दूसरी, इफ children, if more than one taking in equal share only the share which their respective parents would have taken if living at the intestate death. but जो ब्रदर की डेथ होने वाली इंटेस्टेट से पहले अगर उसके एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनको शेयर कौन सा मिलेगा? जो उनके फादर को मिलता अगर फादर जिंदा होते, तो वो शेयर उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो लेट अस टेक वन ऑफ द एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे. So suppose if this particular person dies, leaving behind no lineal descendant, one mother is there and 2 brother and 1 sister is there, but this particular sister dies in the lifetime of intestate. ये जो sister है इसकी intestate के पहले डेथ होने वाली है, और she is having a 1 son, तो एक ही लड़का है उसका. तो आप देखेंगे हम कि कितने लोगों को प्रॉपर्टी देने का है हमको. अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी देने का ये 1, 2, 3 और ये 4, समझ रहे हो? क्योंकि जो सिस्टर की डेथ होने वाली है उसको एक ही लड़का है, तो टोटल 4 लोग हैं. इस सिचुएशन में क्या होगा? जो भी इंटेस्टेड की प्रॉपर्टी है वो चारों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, चारों में प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, क्योंकि मरने वाली जो सिस्टर है उसका एक ही लड़का है, तो प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक सिचुएशन. दूसरी, तो ये 1/4 जाएगा इसको, 1/4 जाएगा ब्रदर को, 1/4 जाएगा ब्रदर को, और ये 1/4 सिस्टर सन को जाएगा, क्योंकि जो सिस्टर का 1/4 था एक ही रहने की वजह से उसके सिस्टर सन को आ जाएगा, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी ये एग्जांपल में. दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं. सपोज इफ दिस पर्टिकुलर पर्सन डाइज इंटेस्टेड एंड देयर आर नो लीनियर डिसेंडेंट एंड मदर इज देयर एंड 2 ब्रदर एंड 1 सिस्टर इज देयर. तो सिचुएशन क्या होगी? इफ देयर इज द सिस्टर डाइज प्रीडिसीज टू द इंटेस्टेड, अगर वो सिस्टर की डेथ इंटेस्टेड से पहले होने वाली है, एंड शी लेफ्ट 2 चिल्ड्रन, तो उसको 2 बच्चे हैं, तो इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी? देखिए
कि 1/4 will be given to the mother, 1/4 will be given to the brother, 1/4 will be given to another brother and 1/4 to the sister. अब ये जो सिस्टर का 1/4 है, whatever the share allotted to the sister, that share will be equally distributed among her children. तो उसका शेयर उसके बच्चों में जाएगा 1/8 1/8. So likewise the property will be distributed amongst the mother, brother, sister, and if any brother or sister dies predeceased to the intestate, then his or her share will be equally distributed among his or her children. उसके बच्चों में equally distribute होगा, जैसा हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है. तो ये था सेक्शन 44. This is the third part of Christian succession. So remaining 4 section we will discuss in the last part, 4th part. So I hope you understand this particular third part of Christian succession, and if you understand this particular topic, please subscribe my channel, press the notification button, press the like button and share this video with your friends. Thank you very much.